हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और जब ये वैकेंसी नहीं आई थी तभी से बहुत से बच्चे जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो वैकेंसी आएगी इसमें हम फॉर्म फिल करेंगे और मतलब बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, इसका इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही ये वैकेंसी आएगी तो हम इसमें अपनी पूरी जान लगा देंगे और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन है वो लेंगे। और इसी वजह से बहुत से बच्चे जो हैं इसमें एक उम्मीद लगाए हुए थे इस परीक्षा के लिए और फिर इसकी परीक्षा हुई। बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ इस परीक्षा को दिया। इस परीक्षा में बहुत सारी जो चीज़ें अलग थीं वो देखने को मिली, जैसे कि जब परीक्षा हुई तो इसका पैटर्न ही बदल दिया गया, जिससे बहुत से बच्चे थोड़ा उन्हें अजीब लगा कि मतलब जहाँ 50 नंबर की इंग्लिश आती थी, फिर भी चलिए सारी चीज़ें होती गई, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे प्रिपरेशन तो सभी के किए थे, ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर के लिए प्रिपरेशन 10 या 12 नंबर के लिए थोड़ा कुछ और पढ़ते या 50 के लिए कुछ और पढ़ना पड़ता। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा हो पढ़ाई करने में, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे दिया हो, लेकिन पढ़ा तो लगभग उतना ही होगा सभी ने। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी कवर तो सब पूरा करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर का पूछा जाएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो लगातार बच्चों ने मेहनत की और अंत में जो इसका आंसर की आया उससे भी बच्चों ने मैच किया, तो जिनका स्कोर बेहतर हो रहा था तो बच्चे खुश थे कि हाँ इस बार उम्मीद है कि उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और इसके बाद जब अंतिम परिणाम जारी हुआ तो उसमें बहुत ही जो अजीब व गरीब चीज़ें थी वो देखने को मिली और बच्चे एकदम सदमे में चले गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ना कुछ क्लियरिटी है, किसी के 190 नंबर आ रहे हैं, किसी के 192 आ रहे हैं। मतलब जहाँ GS का लगभग 150 नंबर का पोर्शन हो, अगर इंग्लिश को हटा दें, रीजनिंग को हटा दें, कंप्यूटर को हटा दें, लगभग 150 नंबर अगर GS में है तो कैसे 150 में कोई 150 ला सकता है? मतलब 200 में कोई कैसे 190 192 ला सकता है? नहीं है नेगेटिव मार्किंग, फिर भी एक सोचने वाली बात है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है 160, 65 और 70 स्कोर करना, लेकिन यहाँ तो लोग नैया ही पार किए हुए थे। 180 ला रहे हैं, 190 ला रहे हैं। चलिए 1-2 के हो जाते तो सोचा जाता कि चलिए इसने थोड़ा अच्छी मेहनत की होगी, आ गया इसका नंबर और कुछ भगवान ने इसका साथ दे दिया कि इसके सारे तुक्के जो हैं वो सही हो गए होंगे तो 180 प्लस 90 प्लस आ गए। लेकिन ऐसे 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे, बहुत अजूबे थे और टाइपिंग में। और फिर क्या खेल हुआ वो तो आप जान ही रहे थे। तो इसके लिए जो याचिका थी वो डाली गई कोर्ट में और जब याचिका डाली गई तो बच्चे तो सारे निराश थे ही रिज़ल्ट से कि जो जेन्युइन हुए हैं, कुछ जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो चलिए ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो फेयरली सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो कि बच्चों को लग रहा है। और देखने से भी जो सारा स्कोर कार्ड वगैरह निकाला गया कि PET में इतने कम नंबर और RO में 80 नंबर आ रहे हैं, ARO में 180 आ रहे हैं, RO में 90 आ रहे हैं 100 और ARO में 190 आ रहे हैं। तो सारी अनियमितताएँ जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों ने मिलके जो है कोर्ट में केस भी किया। लेकिन फिर भी सभी को यही लग रहा था, ज़्यादातर 90% बच्चों को या जो भी लोग हैं उनको यही लग रहा था कि अब इसमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी है और कोर्ट में जाएगा और इतने कोई पुख्ता कह सके कि पुख्ता सबूत हो तो वो भी नहीं थे। वो बात अलग है कि देखने में साफ पता चल रहा है कि ये तो गड़बड़ी है, लेकिन कैसे उसको प्रूव किया जाए। हाँ, लेकिन फिर टाइपिंग को लेके एक मैटर उठा, लेकिन फिर भी बच्चों में वो था कि याचिका डलेगी, खारिज हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। और लोग थे तो लोग क्या है यही कहेंगे ही, और सब यही था कि कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1-2% उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए। और ज़्यादातर लोगों का तो यही था कि इसमें कुछ नहीं होगा, याचिका डलेगी, खारिज हो जाएगी और अगर एक्सेप्ट भी हो गई तो पहली हीयरिंग में इसका मामला हेयरिंग होगी और उसी में निपटा दिया जाएगा। लेकिन फिर पहली हेयरिंग हुई, दूसरी हेयरिंग हुई, तीसरी हुई और फिर आपने देखा कि फिर DV हो गई, DV की डेट आ गई। फिर बच्चे निराश कि अब क्या, अब तो DV हो गई और केस ऐसे ही चलता रहेगा और ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला है। DV होने के बाद फिर हियरिंग हुआ, उसमें ये था कि अब क्या है, DV हो ही गई है, ज्वाइनिंग हो जाएगा, केस में कुछ होना नहीं है। इसके बाद जो हियरिंग हुई उसमें ज्वाइनिंग पर स्टे लगा दिया गया, आपने देखा। तो कहीं ना कहीं जो
90% लोग सोच रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है और सब रफा दफ़ा हो जाने वाला है। पहली एक तो याचिका ही खारिज हो जाएगी, अगर हुआ भी कुछ एक्सेप्ट हुई भी तो पहली या दूसरी हियरिंग में ही निपटा दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब लगातार जो केस में नया मोड़ है वो हो रहा है। तो अब बच्चों का जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा मजबूत हो रहा है और उन्हें भी अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, चाहे री एग्ज़ाम हो या फिर रीटाइपिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन कोर्ट में भी जो जज साहिबा हैं वो भी समझ गई हैं कि हाँ, इसमें अनियमितताएँ तो हुई हैं और जो प्रूफ दिए गए हैं। तो अब जो ज़्यादातर लोग पहले ये सोच रहे थे कि याचिका खारिज हो जाएगी, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, ये सब होता रहता है, तो लगातार लोगों का सोचना भी ठीक था उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे हुई तो अब ज़्यादातर लोग इस पक्ष में आ गए कि हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपको क्या पहले लगता था? क्या आप भी यही सोच रहे थे कि याचिका खारिज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, होगा तो पहली दूसरी हियरिंग में निपटा देंगे? और अब आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी जो राय है वो दीजिए, बताइए कि क्या होना चाहिए। क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्या रीटाइपिंग होना चाहिए, या बस रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए, या फिर कुछ नहीं होना चाहिए? तो अब जो कुछ नहीं होना चाहिए वाला तो ऑप्शन अब नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार इतनी हियरिंग हो रही है और 25 तारीख को इसका जो उम्मीद है कि फ़ैसला है वो आ जाएगा और वो अंतिम सुनवाई होगी और फैसला उसी दिन आ जाए। तो जहाँ पहले लोगों को लग रहा था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो केस में नया मोड़ टाइपिंग से घुसते हुए और अब एपटेक को लपेटते हुए और फिर से सारा उस पर पहुँच रहा है पूरे परीक्षा प्रोसेस पर, कि जहाँ एनटीए को टेंडर दिया गया था तो एपटेक से आपने परीक्षा क्यों करवाई, और बहुत सी चीज़ें। तो अब बच्चों को पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैंने कई जगह देखा है कि अब वो बच्चे वो सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हर जगह विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखते जाइए 25 को क्या होता है। बाकी जो भी बच्चे जेन्युइन थे और फेयरली सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनके साथ भी हूँ, उनकी भावनाएं भी बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ कि हाँ, कोई भी हो अगर सेलेक्ट हो जाएगा, फेयरली सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसे लगेगा कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग तो हो ही जाए। लेकिन 1-2 लोगों या 10-15 लोगों के हित को देखते हुए बाकी सारे बच्चों का तो अहित नहीं किया जा सकता है। अगर आप फेयरली सेलेक्ट हुए थे तो आगे भी अगर परीक्षा फिर से होती है तो निश्चित तौर पे आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही अच्छे थे। और जब आप इन सब कीचड़ में अपना जो कमल है वो खिला लिए हैं, तो फिर निश्चित सी बात है कि जब फिर कमल ही कमल खिलना है तो आपका कमल तो सबसे ऊपर रहेगा। तो एकदम तैयार रहिए आप लोग 25 तारीख के लिए, कुछ अच्छा ही होने वाला है। और जो लोग उम्मीद लगाएं तो आप लोग बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये नहीं कि बस इसी को देखते रहें, आगे की जो पढ़ाई है वो करते रहें, आगे आपके जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी लगातार करते रहें। और जो कोर्ट की केस की अपडेट है वो लगातार आपको इसी चैनल के माध्यम से देती जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता था। और मुझे पता है कि अब जो पहले व्यू था, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ नहीं होगा, वो अब चेंज हो गया है धीरे धीरे, और बहुत से लोगों का चेंज हो गया है कि हाँ, अब उन्हें भी उम्मीद दिख रही है कि हाँ, कुछ हो सकता है, और हो जाए तो बहुत ही अच्छा है और निश्चित तौर पर होगा। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।